क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय माउंटेन का निर्माण कैसे हुआ? दरअसल आज से लगभग 50 मिलियन साल पहले हमारी धरती पर केवल एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसका नाम था पैंजिया। फिर लाखों सालों में टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से पैंजिया कई लैंडमास में टूट गया, जिसमें से एक विशाल भूभाग हमारे भारत का भी था, जो लाखों सालों में नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए यूरेशियाई महाद्वीप से जा टकराया। और इस दोनों भूभागों के टकराव से इतना ज्यादा फोर्स और प्रेशर जनरेट हुआ कि इनके टकराव से बहुत सारा चट्टान और मिट्टी का मलबा ऊपर की ओर उठा, जिससे ये धीरे धीरे हिमालय के विशाल पर्वत श्रृंखलाओं में बदल गया। और वही हिमालय अभी लगभग 2900 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो भारत को नेपाल और दूसरे देशों से जोड़ता है। और आपको इन सब चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी गोल लेकिन जमीन समतल क्यों है? चलिए जानते हैं। अगर आप इसे साइंटिफिक तरीके से देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि इंसान पृथ्वी पर एक चींटी के बराबर भी नहीं है। इंसानों के तुलना में पृथ्वी कई अरबों खरबों गुना बड़ा है। दरअसल आप जब भी किसी ऊंचाई वाले स्थान से अपने चारों तरफ देखते हो तो आपको आसमान नीचे की ओर धरती को टच करते हुए नजर आएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर 5 किलोमीटर के बाद हमारी पृथ्वी का सरफेस कर्व हो जाता है और इसका हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और जब आप स्पेस से पृथ्वी को देखते हो तो पृथ्वी कुछ ऐसी दिखाई देती है। और पृथ्वी पर हमें जमीन समतल इसलिए लगती है क्योंकि हम पृथ्वी की तुलना में एक रेत के कण के बराबर है। और अगर आपको ऐसी चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ये है एरोजेल। ये दुनिया का सबसे हल्का सॉलिड मटेरियल है जो 99% एयर यानी हवा से बना है। एरोजेल स्टील से भी 150 गुना मजबूत होता है और हवा से भी हल्का होता है। ये इतना हल्का होता है कि इसे वेट मशीन पर रखने पर भी आप इसके वजन का पता नहीं लगा पाओगे। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर एरोजेल का वजन सिर्फ 0.001 ग्राम्स होता है। ये मटेरियल समुद्र के खारे पानी को पीने लायक पानी में भी बदल सकता है। एरोजेल 800 डिग्री सेल्सियस जितने गर्म टेम्परेचर को आराम से झेल सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल इसरो और नासा के रॉकेट्स में किया जाता है। ये मटेरियल पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, लेकिन एरोजेल बहुत ही महंगा होता है। 1 किलोग्राम एरोजेल का प्राइस लगभग 83,000 तक हो सकता है, लेकिन भविष्य में इसकी मास प्रोडक्शन करके इसकी कीमत कम की जा सकती है। और अगर आपको साइंस में दिलचस्पी है तो हमसे जरूर जुड़े। क्या आपको पता है साल 2017 में पहली बार हमारे वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया जो कि हमारे सोलर सिस्टम का था ही नहीं। इस ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी तेज थी कि यह सूर्य की ग्रेविटी से भी निकल गया। इस ऑब्जेक्ट को उमुआमुआ नाम दिया गया, जिसका मतलब है दूर से आने वाला पहला वस्तु। इसकी कोई टेल नहीं थी, यानी सूर्य की हीट और रेडिएशन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, जिसका सिंपल अर्थ है कि यह किसी अननोन मेटल से बना होगा। हैरानी की बात तो यह है कि इस बनावट का ऑब्जेक्ट हमारे वैज्ञानिकों ने आज तक अपने सोलर सिस्टम में नहीं देखा, जैसे कि कोई दूसरे सोलर सिस्टम से एलियंस ने हमसे संपर्क करने के लिए इसे भेजा हो। जिस तरह से वॉयेजर 1 को इंटरस्टेलर स्पेस में भेजा गया है एलियंस की खोज में, और अब यह नेपट्यून की कक्षा से बहुत आगे है। खैर, आपको क्या लगता है, ये कोई दूसरी प्रजाति द्वारा भेजा गया ऑब्जेक्ट है या फिर नहीं? कमेंट्स में बताइएगा जरूर। और आपको ऐसे ही रहस्यमय और साइंस से जुड़े चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ये है गैलियम, एक ऐसा धातु जिसका नेचर बिल्कुल मर्क्यूरी जैसी होती है, क्योंकि मर्क्यूरी की तरह गैलियम भी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। ये एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब मर्क्यूरी किसी एल्यूमिनियम की वस्तु पर पड़ती है तो केवल इन्फेक्टेड एरिया पर ही इसका प्रभाव दिखता है, लेकिन गैलियम को गलती से भी एल्यूमिनियम पर डाल दिया जाए तो ये पूरे एल्यूमिनियम के स्ट्रक्चर को ही तहस नहस कर देगी। आप देख सकते हैं कि जब एल्यूमिनियम से बनी वस्तुओं पर गैलियम को डाला जाता है तो एल्यूमिनियम से बनी वस्तुएं पूरी तरह भंगुर हो जाती है। और आपको ऐसे ही साइंस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा वो सहारा का रेगिस्तान ही है, जिसकी वजह से अमेज़न रेन फॉरेस्ट कायम है। अगर हम पूरे सहारा डेजर्ट को सोलर पैनल से भर दें तो ये 2.5 मिलियन टेरावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, जो करीब इतनी ही इलेक्ट्रिसिटी है जो हमारे जैसे 96 प्लैनेट्स की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को पूरा कर सके। लेकिन अगर ऐसा होगा तो सहारा ठंडा हो जाएगा और दुनिया का क्लाइमेट साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। इसकी वजह से सहारा में बारिशों का सिलसिला बहुत बढ़ सकता है, और वही इसका विपरीत अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बारिशों की कमी हो सकती है और धीरे धीरे अमेज़न रेगिस्तान में बदल सकता है। नासा की सैटेलाइट ने सहारा और अमेज़न का एक अजीब कनेक्शन भी ढूंढा है। हर साल सहारा से 182 टन रेत उड़कर अमेज़न तक आती है। इस रेत में फास्फोरस ज्यादा होने की वजह से ये अमेज़न की प्लांटेशन के लिए बहुत फायदेमंद रहती है। और आपको इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। पृथ्वी पर कुछ ऐसी जगह एक लंबा दिन होता है
यह अद्भुत दृश्य हमें नॉर्वे, फिनलैंड और अलास्का इन कुछ जगह पर देखने को मिलता है जो कि आर्कटिक सर्कल के अंदर आती है। इन ध्रुवों पर 6 महीने सूरज कभी नहीं छिपता है, जिसकी वजह से यहाँ 24 घंटे दिन ही रहता है, और 6 महीने बाद जब सूरज छिप जाता है तब अगले 6 महीने सूरज नहीं निकलता है। मतलब कि यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपनी एक्सेस की वजह से लगभग 23 डिग्री झुकी हुई है, और इस झुकाव के कारण प्रत्येक ध्रुव लगभग 6 महीने तक सूर्य की ओर झुका रहता है। जब उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है तो उस पर 6 महीने तक लगातार दिन का प्रकाश रहता है, और वही दक्षिणी ध्रुव पर भी इसी समय अवधि में यानी 6 महीने तक रात होती है। और जब दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है तो ये स्थितियाँ उलट जाती हैं, जिसके कारण हमें यह दृश्य देखने को मिलते हैं, और यहीं पर हमें आसमान में